72 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में एनआईए ने छापा मारा। गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग मामले को लेकर ये छापेमारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों के अंदर छापेमारी हुई है। आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में छापेमारी है। यूपी के पीलीभीत में भी हथियार सप्लायर के घर पर छापा मारा गया। तमाम राज्यों में एक साथ एनआईए ने छापेमारी की है। 72 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए ने रेड की है। आर्म्स एक्ट के मामले में या इसके अलावा अगर देखें तो टेरर फंडिंग के मामले में भी ये छापेमारी है। 72 ठिकानों पर कई राज्यों में दक्षिण से लेकर नॉर्थ तक अगर आप देखेंगे तो ये छापेमारी की गई है। एनआईए की छापेमारी एक साथ की गई है जिससे कि पूरे नेक्सस को एक साथ दबोचा जा सके और जरा सी भी बच के भागने की इनको मोहलत ना मिल पाए। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए सभी ने छापेमारी की गई है। ये 6 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा सिरसा, आप देखिए गिद्दड़वाड़ा की तस्वीर, ये लुधियाना, यमुनानगर, गुरुग्राम, बुलंदशहर, पीलीभीत, इन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। तो छापेमारी कर इन सभी को फिलहाल इस वक्त दबोचने की कोशिश की गई है। तो एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ जगहों पर इनकम टैक्स और ईडी की भी छापेमारी चल रही है। उधर यूपी में 3 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा है। लखनऊ, पीलीभीत और प्रतापगढ़ में छापेमारी की गई है। आर्म्स सप्लायर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की गई है। उत्तर मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा में भी एनआईए ने छापेमारी की। पीएफआई मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। लखनऊ, पीलीभीत और प्रतापगढ़ में छापा मारा गया है। आर्म्स सप्लायर ड्रग्स सिंडिकेट मामले में यह छापा मारा गया। देश भर में 72 ऐसी जगह हैं जहां पर एनआईए ने रेड की है टेरर फंडिंग मामले को लेकर। इसके अलावा आर्म्स सप्लायर के पास ये छापेमारियां की गई हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। तो ये बड़ी छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें सुबह के वक्त की ये बात है जब अचानक से 72 ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की गई। आरजू से दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आरजू, अभी जो ठिकानों पर छापेमारी की गई 72 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी वहां से हमें मिल पा रही है? जी देखिए, 70 से ज़्यादा ठिकानों पे एनआईए की रेड जो है वो इस वक्त जारी है। और पता चल रहा है सिर्फ नेशनल कैपिटल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कई जगहों पर 70 से ज़्यादा ठिकानों पे एनआईए की रेड चल रही है। ये जानने के लिए कि कौन से गैंगस्टर्स किसके साथ मिले हुए हैं, किस तरीके से जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनमें शामिल हैं, ये जानने के लिए ये रेड डाली जा रही है। और आपको बता दें कि इस रेड से पहले जो गैंगस्टर्स 6 गैंगस्टर्स से पूछताछ की गई थी, जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, इनसे पूछताछ के बाद और नाम सामने आए थे और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे, उनके ठिकानों के पता चला था। उसको लेकर एनआईए अब ये रेड डाल रही है ताकि और जानकारी पता चल सके किस तरीके से जो अवैध हथियार है उनको लेकर तस्करी की जाती है या फिर और कैसे टेरर फंडिंग की जा रही है, उसको लेकर तमाम जानकारी इकट्ठा करने के लिए एनआईए जो है रेड डाल रही है। दिल्ली के भी कई इलाकों में इस वक्त ये रेड जारी है। ओखला का कई सारे इलाके जहां पे ये रेड चल रही है। आउटर दिल्ली की बात करें तो वहां पे भी एनआईए की रेड जारी है। ठीक है आरजू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम जानकारी के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है झारखंड से। झारखंड में 24 जगह ऐसी हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर 24 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। 24 जगह ऐसे हैं, ठिकाने ऐसे हैं झारखंड के अंदर जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने छापेमारी की। ये बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में झारखंड के अंदर 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पूरे देश में अगर आप देखेंगे ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, इन तीनों एजेंसीज ने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। इसी बीच मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि नोएडा में भी इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा छापा मारा और नोएडा के अंदर सेक्टर 4 में कंपनी है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स कंपनी के अंदर कई टीमें मौजूद हैं जो कि छापेमारी कर रही हैं। यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। देश भर में यूफ्लेक्स की कंपनीज के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स लेन देन में गड़बड़ी के मामले में रेड हुई है। दिल्ली, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु में ये छापेमारी की गई है। 64 ठिकाने हैं यूफ्लेक्स के जहां पर छापेमारी की गई। यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो देश भर में एक बड़े स्तर पर छापेमारी आज की गई है। एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और
प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की तरफ से ये छापेमारी की गई है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है। नोएडा में छापेमारी की गई। यूफ्लेक्स ग्रुप के 64 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। नोएडा से महेंद्र माही की एक रिपोर्ट आप देखिए। यूफ्लेक्स के तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि यूफ्लेक्स के तमाम जो यूनिट है उस पर देर रात से ही तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास ही दर्जन भर जो अधिकारी है यूफ्लेक्स के, चाहे नोएडा की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, वहाँ छापेमारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जो अनियमितताएं हैं, जो फाइल है, जो धोखाधड़ी, उसके सिलसिले में यूफ्लेक्स के तमाम ठिकानों पे लगातार छापेमारी चल रही है। जो अधिकारी हैं उन्होंने तमाम जो लोग अंदर जाने वाले हैं उन पर रोक लगा दी है। जो अंदर हैं वो बस अंदर रह सकते, वो बाहर वो नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आईटी है वो सक्रिय है तमाम लोगों पे, तमाम बड़ी कंपनियों पे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पे लेन देन का आरोप होता है या सही टाइम पे या कुछ जो राशि होती है उस पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लगातार हम देख रहे हैं जो यूफ्लेक्स के तमाम यूनिट है, तकरीबन 64 ऐसे यूनिट है जिसपे जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो मौजूद है, फाइलें खंगाल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन कंपनियों ने किस तरीके से अनियमितताएं बरती। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। तो तमाम जगहों पर पूरे देश में इस वक्त छापेमारी चल रही है। बड़े ठिकाने ये बताए जा रहे हैं, इसमें आर्म्स सप्लायर के ऊपर, टेरर फंडिंग मामले को लेकर और कई दूसरे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं जिनको लेकर छापेमारी चल रही है। आरजू सेठ लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। इसके अलावा रवि मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से और इसके साथ ही साथ जतिन भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पहले मैं लखनऊ चलता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे ठिकाने हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। रवि, इस वक्त यूपी के अंदर किस तरीके की स्थिति है? बताया जा रहा है कि पीलीभीत के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर कई ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है। देखिए, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर ये एनआईए की जो टीम की छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, करीब अलग अन्य जो प्रदेश है वहां पर करीब 72 जगह ऐसी है जहां पर एनआईए की टीम की जो छापेमारी है वो हो रही है। आपको बता दें लगातार सुबह से ही छापेमारी की खबर आई है और साफ तौर पर लखनऊ में भी जो खबर छापेमारी की वो सामने आई है। और आपको बता दें बुलंदशहर है या उसके अलावा आपको बता दें और भी कई सारे शहर हैं जहाँ पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, जहाँ पर एनआईए की टीम की छापेमारी है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग हिस्से हैं और कहीं टेरर फंडिंग का जो मामला है उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन लोगों को लेकर ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान कई सारी गिरफ्तारियां हैं वो भी हो सकती है, कई लोगों से पूछताछ भी इस दौरान की गई है। कुल 72 जगह ऐसी हैं देश में अलग अलग हिस्सों में जहां पर ये एनआईए की टीम की छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। जतिन मेरे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। जतिन, गुजरात में कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आज एक साथ छापेमारी की गई? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात में जो है, गुजरात में अभी गांधीधाम जो है, गांधीधाम में किडाना गांव है, वहां पर छापेमारी चल रही है। वहां पर जो कुलदीप सिंह सिद्धू है, हालांकि जो जिसके ऊपर पहले भी आरोप था कि उसने लॉरेंस बिश्नोई की टीम में वो पहले से जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर आरोप ये था कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के कुछ साथीदारों को जो है वो अपने ऊपर, अपने घर पर जो है वो पनाह दी है। और उसके अलावा भी कुलदीप सिंह सिद्धू का नाम जो है वो पहले भी काफी सारे मामलों में आ चुका था, जिसमें अगर बात करें तो टेरर फंडिंग का मामला था, पीएफआई से भी जुड़ा हुआ मामला था। साथ ही साथ अगर बात करें तो ड्रग्स की हेराफेरी और तस्करी और हथियारों की तस्करी में भी कुलदीप सिंह सिद्धू का नाम है। अब एनआईए की सर्च की टीम जो है उसके घर पे लगातार सुबह 5 बजे से लगी हुई है और अभी तक हालांकि कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन शाम तक उनका सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, ऐसी बातें जो है वो सामने आई है। सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चलेगा कि किस तरह की जो गुनहगारी थी वो वहां पर की जा रही थी कुलदीप सिंह सिद्धू के द्वारा। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। आरजू, जिस तरीके की जानकारियां हमें जतिन दे रहे हैं, जिस तरीके की जानकारी रवि दे रहे हैं, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर, क्योंकि ये एक एजेंसी की या एक मामले को लेकर कोई छापेमारी नहीं है। ईडी की छापेमारी अलग चल रही है, इनकम टैक्स की अलग चल रही है और एनआईए की अलग। मुझे क्या आप ये कंफर्म कर सकती हैं कि ये तीनों एजेंसी क्या एक ही टारगेट को लेकर या एक ही मिशन पर काम कर रही हैं या अलग अलग मामलों को लेकर छापेमारियां हैं? जी देखिए, जो एनआईए है वो टेरर फंडिंग को लेकर और जो वेपन्स है उनको लेकर जानने की कोशिश कर रही है किस तरीके से जो अपराधी हैं ये इनका इस्तेमाल किया जाता है
पाकिस्तान का जो लॉरेंस वेशनोई है उनका लिंक पाकिस्तान से सामने आया था, उसको लेकर एनआईए ये जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। तो वहीं नोएडा से ये खबर आ रही है कि ईडी की छापेमारी चल रही है कंपनी पे, यूफ्लेक्स नाम की कंपनी है जिसपे छापेमारी चल रही है। उनका जो सीन है वो जो पैसा था वो आपको बता दें क्रिप्टो के जरिए वो पैसा चाइना भेजने का मामला सामने आ रहा है, तो उसको लेकर भी कार्रवाई चल रही है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से एनआईए हो चाहे ईडी हो, उनकी कार्रवाई लगातार चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से टेरर फंडिंग होती है, अपने देश का पैसा बाहर भेजा जाता है या कैसे जो वेपन्स है उनकी तस्करी की जा रही है। ये पूरी जानकारी हमें हर जगह से मिल रही है। दिल्ली में रेड की खबर सामने आ रही है, वहीं दिल्ली के सहित यूपी के पीलीभीत से भी खबर सामने आई है, वहां पता चला है कि हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से जो एनआईए है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां से ये जो लिंक है ये खड़ा हो रहा है। जो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनसे पूछताछ में कई जानकारी सामने आई है, जिसके बाद जो एनआईए है वो ये रेड की जो कार्रवाई है, छापेमारी की कार्रवाई है, इसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है आरजू, आप भी लगातार नजर बनाकर रखिए, जतिन आप भी और रवि आप भी, मैं आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स इस छापेमारी को लेकर लेता रहूंगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो तमाम देश के ऐसे हिस्से हैं, 72 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। 64 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर